डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमास ने इजरायली बंधकों को छोड़ा, 13 और रिहाई के लिए तैयार। नेपाली बंधक विपिन जोशी का नाम अभी शामिल नहीं। आज स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार होगा घोषित। लेबर मार्केट में भेदभाव या राजनीतिक अस्थिरता पर रिसर्च को मिल सकता है। दिल्ली की कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय किया है। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और साजिश के आरोप लगे। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में एसपी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। 3 घंटे में सीएम पुलिस कप्तानों का काम समीक्षा करेंगे। वन अफसरों से चर्चा होगी। दिल्ली टेस्ट में जडेजा ने 177 रन की साझेदारी तोड़ी। कैंपवेल शतक बनाकर एलबीडब्ल्यू हुए। होम 85 रन बनाकर अभी भी खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का 73वां जन्मदिन 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इसे लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई है। आपको बता दें कि जन्मदिन पर शिवनाथ वाटिका में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं से बड़ा केक या गिफ्ट न लाने की अपील की है। साथ ही स्टेट हाई स्कूल मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें बॉलीवुड गायक कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। 15 अक्टूबर वो खास तिथि है जिसमें ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो कि बहुत बिरले होते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री रहने का गौरव हासिल किया। सबसे पहला खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून बनाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना, जिसका कानून डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया। और उस कानून को बनाने के बाद में वो चावुर वाले बाबा के नाम से पूरे देश में विख्यात हुए। और वर्तमान में राजनांदगांव के लाडले विधायक, विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले, और एक गौरव और जुड़ने जा रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। डॉक्टर रमन सिंह जी जब विधानसभा के अध्यक्ष बने, तभी विधानसभा की नई बिल्डिंग का लोकार्पण भी 1 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने जा रहा है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के लाडले विधानसभा के अध्यक्ष और राजनांदगांव के लाडले विधायक का जन्मदिन राजनांदगांव में बड़े जोर शोर से मनाने का आयोजन किया जा रहा है। 15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पूसा संस्थान से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता भारत मिशन का शुभारंभ किया है। वहीं कार्यक्रम का लाइव प्रसारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और सैकड़ों किसान वर्चुअल रैली से जुड़े। वहीं केंद्रीय मंत्री ने किसानों को नई तकनीकी को अपनाने और उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि कृषि महाविद्यालय ने नवाचार के तौर पर विशेष ग्राफ्टिंग तकनीकी से तैयार आम के पौधे अतिथियों को भेंट किए। जिले के कलेक्टर श्री संवित मिश्रा ने
भोरमगढ़ ब्लॉक के गांव वेलनार में नए स्थापित सुरक्षा कैंप का निरीक्षण किया है। 5 किलोमीटर पैदल चलकर और नदी पार कर कलेक्टर ने सुरक्षा बलों से मुलाकात की और ग्रामीण से विकास योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। इस सुरक्षा कैंप में माओवादी प्रभावित क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी और शासन की योजनाएं सीधे ग्रामीण तक पहुंच सकेगी। राजनांदगांव के एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधक ने कहा कि इलाज के दौरान सभी मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया गया। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी के दौरान जटिलताएं बढ़ गई हैं, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल का निरीक्षण किया है और ऑपरेशन थिएटर अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। वहीं जांच पूरी होने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हमारे पास एक महिला द्रौपदी साहू जो अपने अनियमित माहवारी और पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग की कंप्लेंट से आई थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट उसके पास पहले से थी, जिसमें कि उसको बच्चेदानी में गठान पाया गया था। तो हमने उसको ऑपरेशन प्लान किया और बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद वो सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद कि मरीज़ की हालत स्थिर थी, हम लोगों ने उसको घर भेजा और 5 दिन के बाद में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज किया। पेशेंट एकदम अच्छी होकर यहाँ से गई थी। उस दौरान उसको 5 दिन के भीतर कोई भी समस्या नहीं थी। ये सुनिश्चित करने के बाद ही हमने उसे घर भेजा था और घर में रहने के बाद 5 दिन के बाद में वो टाँका खुलवाने के लिए आई। तो जो टाँके जहाँ पे लगे थे वहाँ से कुछ पानी का रिसाव था, तो हमने सोनोग्राफी के लिए भेजा। सोनोग्राफी में उसको कुछ भी फाइंडिंग नहीं मिली, लेकिन उसने पेट दर्द की शिकायत की और यूनिमार्क से कुछ अबनॉर्मल डिस्चार्ज उसको आ रहा था, जिसकी जाँच करने के लिए हमने CT स्कैन का निर्णय लिया और सर्जन से भी उसकी जाँच करवाई। और CT स्कैन में कुछ लीकेज की बात बताई गई, तो उसी लीकेज को देखने के लिए कि वो लीकेज कहाँ से आ रहा है, हमने सर्जन के निर्देशानुसार एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी प्लान किया, ताकि हम ये देख सकें कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वो लीकेज कहाँ से आ रहा है। तो अगर उनका आरोप ये है कि पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई है, तो हमारा बोलना ये है कि अगर पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी होती तो मरीज़ 9 दिन तक अपने घर में अच्छे से नहीं रह पाती, उसको दूसरे या तीसरे दिन ही कोई पोस्ट ऑप प्रॉब्लम शुरू हो जाती, जो कि नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे। वो अच्छे से अपने घर गई थी बिना किसी कंप्लेंट के। हाँ, शिकायत प्राप्त होने पे हमारी पूरी टीम जो है तत्पर रहती है। जहाँ भी शिकायत मिलती है हमारी टीम जाके जांच करती है। हम लोगों ने शिकायत मिलने पर तुरंत जांच समिति बनाई हुई है और कल जाकर जांच भी किए हैं। कुछ अनियमितता पाए जाने के कारण जो है अभी आगामी जांच पूर्ण होने तक जो है उसका ऑपरेशन थिएटर को अभी प्रिजर्व कर सुरक्षित रखते हुए सील किया गया है। छत्तीसगढ़ के दिग्विजय महाविद्यालय और कमला कॉलेज परीक्षा केंद्र पर व्यापम की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने गेट बंद रहने के विरोध में प्रदर्शन किया। वे समय से पहले पहुंचे थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। वहीं परीक्षार्थी परीक्षा रद्द करने या वापस से अवसर देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कॉलेज प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। घुसने नहीं दिए, मैं घुसी थी, उसके बाद मुझे बाहर निकाला गया और एक लड़की के लिए आईडी एंट्री के लिए 15 मिनट जब रुका गया तो मेरे कपड़े के लिए 10 मिनट क्यों नहीं रुका गया? डार्क कपड़ा पहने हैं। मैं मेरा घर शांति नगर में है, वहां से मैं कपड़ा मंगा रही थी। उसके बाद इन लोग घुसने नहीं दी, घुसे हैं, उसके बाद निकलो करके ऐसा धक्का करके निकाल रहे हैं। ऐसा कौन करता है सर? सर मैं क्या बोलते हैं जूता पहना हुआ था। क्या बोलते जूता अलाउ नहीं था, तो दोस्त के बाजू में ये वो दुकान है, वहाँ पे मैं बोला चप्पल दे करके, मैं तो नंगा पैर भी जाने के अलाउ करता, बोले नहीं जाने दिए करके, नहीं तो मैं चप्पल पहन था। जब तक 10:33 हुआ था तो अंदर अलाउ नहीं करे। पेपर देने आए हैं सर, यहाँ 10:30 बजे से उपस्थित हो गए हैं और मेरे साथ ये बहुत सारे लोग भी थे। यहाँ पे प्रिंसिपल 10:30 बजे से गेट बंद कर दिया और किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। आज वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा 2025 व्यापम द्वारा आयोजित हुई और इसमें कुल अभ्यर्थी थे 4,412 और उपस्थित थे 3,204 और जिले में 13 सेंटर थे। 70% उपस्थिति थी हमारे दिग्विजय महाविद्यालय। घुसने नहीं दिए, मैं घुसी थी, उसके बाद मुझे बाहर। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।